नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अनसुनी आवाज की। इस सन्नाटे में भी एक आवाज है। कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, फिर भी कुछ भीतर से पुकारता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि भीड़ में होते हुए भी भीतर एक गहरी तन्हाई है और उस तन्हाई में आपको कोई बुला रहा है? यह वही आवाज है। हमारा जीवन शोर से भरा हुआ है। मोबाइल की घंटियां, सोशल मीडिया की आवाजें, काम की चिंताएं, लोगों की अपेक्षाएं, लेकिन सबसे बड़ा शोर वह है जो हमारे अपने मन में चलता रहता है। मैं कौन हूं? मुझे क्या बनना चाहिए? लोग क्या सोचेंगे? मैं सफल हूं या असफल? इन प्रश्नों के बीच वह अनसुनी आवाज दब जाती है। बचपन में आपने उस आवाज को साफ साफ सुना था, पर जब आप बिना कारण हंसते थे, जब छोटी चीज में आनंद मिल जाता था, जब आप भविष्य की चिंता नहीं करते थे, तब जीवन सरल था, क्योंकि तब आप अपने भीतर से जुड़े थे। लेकिन धीरे धीरे हमने बाहर जीना शुरू कर दिया है। हमने सीखा है तुलना करना, दौड़ना, दिखावा करना, और उसी दौड़ में हम अपने भीतर से दूर होते चले गए हैं। अब सुनिए, वह आवाज कभी नहीं गई, वह दब गई है, लेकिन समाप्त नहीं हुई है। वह हर उस क्षण में बोलती है जब आप अकेले होते हैं, जब रात को सब सो जाते हैं और आप अचानक खाली सा महसूस करने लगते हैं। कभी कभी वह आवाज दुख बनकर आती है, कभी बेचैनी बनकर, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। यही आवाज है। लोग इसे कमजोरी समझते हैं। लोग कहते हैं कि बिजी रहो, व्यस्त रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है, यह आवाज आपको जगाने आई है। यह कह रही है कि जो तुम जी रहे हो वह सब कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खाली हैं और कुछ लोग बहुत कम में भी बहुत संतुष्ट हैं। अंतर बाहर नहीं है, अंतर भीतर है। यह अनसुनी आवाज आपसे सफलता नहीं मांगती, यह प्रसिद्धि नहीं मांगती, यह पैसे के खिलाफ भी नहीं है। यह केवल एक प्रश्न पूछती है कि क्या तुम सच्चे हो? क्या आप वह जीवन जी रहे हैं जो आपका है, या वह जीवन जो समाज ने आपके लिए चुना है? हर बार जब अपनी अंतरात्मा के आप खिलाफ जाते हैं, यह आवाज धीमी सी कराह बन जाती है, और हर बार जब सच के करीब आते हैं, यह शांति बन जाती है। ध्यान दीजिए, शांति का मतलब उत्साह की कमी नहीं है। शांति का मतलब है भीतर कोई संघर्ष नहीं। जब आप सही दिशा में होते हैं, तब जीवन कठिन होते हुए भी हल्का लगता है, और जब आप गलत दिशा में होते हैं, तब आसान जीवन भी बोझ बन जाता है। और यह जो आवाज है, यह कोई धर्म नहीं सिखाती, वह नियम नहीं देती, यह उपदेश नहीं देती, यह केवल संकेत देती है। लेकिन समस्या यह है कि हम सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि सुनने के लिए रुकना पड़ता है, और रुकना हमें बहुत डराता है। हम डरते हैं कि अगर रुक गए तो भीतर का सच सामने आ जाएगा, और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। इसलिए हम खुद को व्यस्त रखते हैं, लेकिन व्यस्तता समाधान नहीं है, यह केवल पलायन है। एक दिन हर व्यक्ति को उस आवाज के सामने बैठना पड़ता है, कभी बीमारी के रूप में, कभी असफलता के रूप में, कभी कभी अपने के जाने के बाद। तब आवाज साफ होती है और कहती है कि अब भी समय है। समय किस लिए? अपने आप से मिलने के लिए। जीवन का अर्थ बाहर नहीं मिलता, न मंदिर में, न मस्जिद में, न चर्च में, न किताबों में, न किसी और के अनुभव में। वे केवल रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको स्वयं है। जब आप चुप बैठते हैं, फोन से दूर, दुनिया से दूर, सिर्फ अपने साथ, तब शुरुआत होती है इसकी। लेकिन शुरुआत थोड़ी असहज होती है। मन भागता है, यादें आती हैं, डर आता है,
लेकिन अगर आप रुके रहें तो एक क्षण ऐसा आता है जब आपका मन थक जाता है और उसी क्षण वह आवाज बोलती है, न शब्दों में न विचारों में, एक गहरे एहसास में। वह कहती है, तुम ठीक हो, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, तुम्हें कहीं और नहीं पहुंचना। और उसे क्षण जीवन का भार हल्का हो जाता है। यह आवाज आपको संसार छोड़ने नहीं कहती, यह आपको सचेत होकर जीना सिखाती है। काम करें लेकिन खोकर नहीं, रिश्ते निभाएं लेकिन निर्भर होकर नहीं, सपने देखें लेकिन खुद को भूल कर नहीं। यही संतुलन है। और अंत में जब आप इस आवाज को पहचान लेते हैं तो सन्नाटा डरावना नहीं रहता, सन्नाटा आपका मित्र बन जाता है। क्योंकि अब आप जानते हैं इस सन्नाटे में भी एक अनसुनी आवाज है जो कभी आपको छोड़ती नहीं, जो हमेशा आपको घर बुलाती रहती है, वहीं जहां आप स्वयं हैं। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।